ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, शुक्र जो है वो बकरी होने जा रहे हैं। ये ऐसे ग्रह जो कि शुभ होते हैं, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, ये शुभ ग्रह हैं। अगर ये बकरी हो जाते हैं तो इनके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे ही होने चाहिए। तो अब इसकी स्थिति कैसी हो रही प्रत्येक राशि वालों को? शुक्र अभी सिंह राशि में चल रहे हैं। अब ये अपनी वक्र अवस्था में आएंगे तो ये कर्क राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा समय क्रिटिकल होने वाला है। मार्गी बकरी होते होते ये फिर 4 सितंबर तक वहीं रहने वाले हैं। उसके बाद पुनः प्रवेश करेंगे और फिर ये वहाँ रहेंगे लगभग नवंबर तक। फिर नवंबर के बाद फिर ये अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। उसका मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करते हुए आपको दोबारा बताऊंगी। अभी आप केवल 23 जुलाई से लेके 4 सितंबर तक का जो समय है उसके लिए आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए, क्योंकि सिंह राशि में है। फिर ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जो बकरी ग्रह की विशेषता ये मानी जाती है ज्योतिष की दुनिया में, जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो वो अपने पिछले घर के परिणाम भी देना शुरू कर देता है। आपको पता होगा कि आपके नेटल चार्ट में 2 ऐसे भाव होते हैं जो कि शुक्र उसको लीड करता है। जैसे जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। सिंह राशि से कर्क में प्रवेश करेंगे तो इस तरह से कर्क राशि चंद्रमा की होती है और सिंह राशि सूर्य की होती है। ये सब चीज़ों को प्रभावित करेगा। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है तब आपको इसका ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वैसे तो ये शुभ ग्रह हैं। एक ऐसे यही ग्रह हैं जो कि 12 भाव में से लेके 9 भाव में अच्छे गोचर में परिणाम देते हैं। और अगर नेटल चार्ट में भी अगर ये 12वें स्थान में होते हैं तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीन राशि इनकी काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनकी अपनी स्वयं की राशि है जो कि 12वां घर कहलाता है। ये एक अपवाद है, क्योंकि गुरु की राशि जो होती है वो मीन राशि होती है, उसमें शुक्र उच्च होते हैं। और जबकि शुक्र और बृहस्पति दोनों कैसे होते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। ये शुभ ग्रह होने के साथ साथ दोनों आचार्य होने के बाद भी एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं समझने की, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में केवल मैं फिर कभी बताऊंगी। अभी केवल मैं जो गोचर में परिवर्तन होने वाला है, वक्रातिक जो अवस्था है उसके हिसाब से बता रहे हैं। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, इसलिए ये जो बताना आवश्यक है। आप केवल इसको 4 सितंबर तक मान के चलिए, उसकी स्थिति दोबारा जो होगी पुनः बता दी जाएगी। एक तो ये आपको पता ही होगा कि ये शुक्र जो है वो ऐसे मतलब लग्जरियस संपन्नता, आपके वैवाहिक जीवन, संतान और जो अभिनय और इसके अलावा जो फैशन डिज़ाइन है, जो कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है और एक्टिंग है, मॉडलिंग है, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र की प्रधानता देखी जाती है। आपको पता होगा जो शुक्र प्रधान जो एक्ट्रेस हैं उनका कितना अच्छा मतलब कैरियर रहा है, इसलिए उन लोगों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे क्षेत्र जहाँ ये काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र की प्रमुखता बहुत आवश्यक है जानना। इस दौरान कुछ समय इनको सूर्य के साथ मिलेगा, कुछ समय ये बुध के साथ भी रहने वाले हैं, क्योंकि ये भी सिंह राशि में दोनों ही मतलब रहने वाले हैं। अब सूर्य से तो इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन शुक्र इनके मित्र हैं। वो समय आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सभी राशि वालों के लिए सुखद रहने वाला है। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि की स्वामी राशि मंगल है, जो कि शुक्र के मित्र नहीं है, लेकिन और चीज़ों को देखते हुए आपके किस भाव में प्रवेश कर रहे हैं, 5th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, यहीं पर ये बकरी हो जाएंगे तो पिछले घर के परिणाम देंगे, मतलब चौथे घर का। चौथा घर देखा जाए तो इनका कारक घर नहीं है, लेकिन 5th भाव सूर्य की दृष्टि से देखें, जब ये सूर्य का साथ इन्हें मिलेगा तो 5th भाव से संबंधित उस दौरान आपको अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, लेकिन बुध से मित्रता है, लेकिन जो भाव है ये मूल त्रिकोण भाव है, इसलिए इसका फायदा होने वाला है। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक सेकंड भाव और एक आपका सप्तम भाव। तो इन भाव को बहुत अच्छा फल देंगे, विशेष तौर से जब तक ये बुध के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तब आपको ज़्यादा मिलेगा फायदा। 7 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक का समय अति श्रेष्ठ है। आपका ऋण अप्रूव हो सकता है, रोगों से आपको मतलब मुक्ति मिल सकती है, शत्रु आपके परास्त हो सकते हैं। और उसके बाद जो है 4 सितंबर तक का समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। हर तरह से संतान की ओर से अगर कोई समस्या थी उसका हल निकालेंगे,
इसके अलावा प्रेम में थे तो थोड़ा वहाँ अड़चनों के साथ आपका विवाह में परिणत हो सकता है। शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा था तो उसमें व्यवधान भी दूर होने वाला है। आपके लिए समय अच्छा है। कुल मिला के थोड़ी सी सावधानी रखें, और जो रेमेडी है मैं सबसे बाद में बताती हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अब जो दूसरी राशि बनती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वामी राशि ही शुक्र है आपके, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और पिछले भाव जो तीसरे को भी प्रभावित करेंगे। आप मान के चलिए कि जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं इसलिए पिछले भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपके लिए क्या क्या है, एक आपके लग्न की, एक आपके 6 भाव की लॉर्डशिप है इनके पास है। स्वामी राशि है इसलिए आपकी सुख सावधान में वृद्धि। चौथे भाव से माता की हेल्थ अगर कोई खराब हो रही थी तो उसमें अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। रोग से, ऋण से, शत्रुओं से सब आपको निजात होने वाले, सब में रिलीफ होने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके चौथे भाव में भूमि वाहन का सौदा अगर आप कहीं अटका हुआ था उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। कैरियर में उन्नति हो सकती है। आपके लिए अगर कोई ऋण की अगर कोई व्यवस्था आप करना चाह रहे थे, ऋण की भी प्राप्ति हो सकती है। हर तरह का जो भी मान सम्मान, धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते, आपके संतान की समस्याएं, हर चीज का हल लेके आ रहे हैं। सबसे अच्छा है जो आपके लिए परिवर्तन जो हो रहा है वक्रत्व का, सब बहुत से शुभ समाचारों के साथ ये समय आपका व्यतीत होने वाला है। इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि की 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2 और भाव कौन कौन से हैं, एक 12th भाव, एक 5th भाव की लॉर्डशिप है। बुध से और शुक्र की मित्रता है। कुछ समय सूर्य का साथ भी रहने वाला है। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। पूरा समय कुल मिला के जब सूर्य के साथ रहेगा, जब शुक्र के साथ रहेगा, बुध के साथ रहेगा, आपके लिए हर तरह से थोड़ा सा व्यय करना पड़ेगा। लेकिन विदेशी यात्राएं, विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर आप व्यापार कर रहे थे तो उससे आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। सब शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा था तो वो भी दूर होने वाला है। व्यय जो है आपका होगा, लेकिन अच्छे कामों पर होने वाला है। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, अब समस्या का हल मिलेगा। संपत्ति से लाभ। विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए समय अति श्रेष्ठ है। देश विदेश की भ्रमण के लिए भी आप जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण साथ रहने वाला है। ऐसे लोग जो संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए सफलता भरा समय है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपके लिए सूर्य भी मित्र हैं और आपके शुक्र भी मित्र हैं बुध के, इसलिए आपके लिए समय सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं और 1-2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। आपके कौन कौन से, एक तो 11th, एक आपका 4th भाव है। ढैया भी चल रहा है। थोड़ी सी सुख साधनों में थोड़ी सी अवरोध के साथ प्राप्ति होगी, लेकिन निश्चित रूप से आय के नए नए स्रोत बनेंगे। एक से ज्यादा इनकम आपकी दिखाई दे रही है। हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, उस पर थोड़ा सा आपको विशेष केयर की आवश्यकता है। आपको जो भी समस्याएं हैं आप 7 अगस्त के बाद या 7 अगस्त के पहले थोड़ा सा दोनों का विचार करें, और क्योंकि ये थोड़ा सा समय क्रिटिकल उस समय होगा जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बाकी माँ की हेल्थ में कोई परेशानी थी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होने वाली है। विदेशी यात्राएं, विदेश से अगर कोई काम कर रहे थे जैसे PR है या वीजा है, उसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, वो विलम्ब दूर होगा और आप लंबी यात्राएं करेंगे। स्टूडेंट के लिए समय सुखद रहने वाला है। स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ समय जो है वो आपका श्रेष्ठ है और कुछ समय जो है अति श्रेष्ठ है। तो ये अति श्रेष्ठ समय जो है 23 अगस्त के बाद का है। जितना भी हो सके हर काम को निपटा लें, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। ज्यादातर लोगों के लिए शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कुछ ही राशियां हैं जिनको ये परेशान करेंगे, शेष राशियों के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके लग्न में ही ये गोचर चल रहा है और यहीं ये वक्री हो रहे हैं। आपके 2 और भाव एक्टिवेट करेंगे, एक 10th भाव, एक आपके 3rd भाव की लॉर्डशिप है। सूर्य से बुध की मित्रता है, लेकिन शुक्र से मित्रता नहीं है। तो आपके लिए थोड़ा सा समय कभी कभी विचलित होने का समय है। वो भी किस वजह से, क्रोध की मात्रा ये बढ़ाने वाले हैं। क्रोध पे अगर नियंत्रण रखेंगे तो कैरियर में रुकावटें जो आ रही थी वो दूर होने वाली हैं। आपके अगर आत्मबल में कुछ कमी थी
तो थोड़ा सा अब अगर कंट्रोल करते हैं तो आत्मबल में वृद्धि भी होने वाली है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आकर्षित हो जाएगा और वो आपका एक सम्मोहन की तरह कार्य करने वाला है। कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे थे या जॉब में कोई परेशानी थी, क्योंकि 10वां भाव कैरियर का है। अगर कोई प्रतियोगिता में अगर कोई मतलब ऐसा लग रहा था आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो सफलता है कि नहीं, अब आपके पक्ष में निर्णय हर तरह से होने वाला है। आपकी धन की प्राप्ति होने वाली है, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए समय अभी अच्छा है। सबके लिए ये सुखद सूचना है, इसलिए मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश है बताने के लिए। क्योंकि अगर किसी थोड़ा सा भी समय अच्छा व्यतीत होता है तो क्या है कि सभी लोगों को बताने में मेरे को प्रसन्नता होती है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, इसलिए बुध से इनकी मित्रता है, सूर्य से भी मित्रता है, तो एक मिथुन राशि एक कन्या राशि। आपके लिए समय 12वें भाव में गोचर है और 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। 9th और 2nd भाव को एक्टिवेट करने से आपके लिए विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, पीआर, वीजा, सेटलमेंट, सब कुछ जो विदेश से जो भी कार्य अटका हुआ था अब भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा और हर तरह की चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। 7 से लेकर 23 तक का समय कैरियर में उन्नति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार, आर्थिक उन्नति, संपत्ति का लाभ। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी थी और वो नहीं उठ रही थी रेंट पे, तो ये समय उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी है कार्य हर तरह से मतलब पूर्ण करने का समय हो गया है। बचत भी होने वाली है, आपका भाग्य का साथ रहेगा। पिता की अगर उन्नति रुकी हुई थी तो आपके भाग्य से पिता की भी उन्नति होने वाली है। धर्म कर्म में रुचि होगी और आपके जो अधूरे कार्य हैं वो कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपको इस समय का पूरा लाभ लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, 11वें भाव में गोचर हो रहा है। 8th और 1st मतलब लग्न की लॉर्डशिप है। थोड़ी सी हेल्थ में परेशानी दिखाई दे रही है। शेष समय आपके लिए अति श्रेष्ठ है। मान सम्मान में वृद्धि, आपका विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें आपको पूर्णता होने वाली है। कोई भी ऐसा अधूरा कार्य जो आपका अटका हुआ था वो विदेश से जुड़ा हुआ था, चाहे व्यापार हो चाहे आपका जॉब हो, वो अब मतलब पूर्ण होने वाला है। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आने वाली है। जो लोग अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, वो हो सकता है अच्छे प्रपोजल आए और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपकी खत्म हो। भाग्य से सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपको किसी अपने विपरीत सेक्स की मतलब विशेष तौर से अगर आप मेल है तो फीमेल पक्ष से आपको कोई अच्छा मतलब कहने सपोर्ट मिलने वाला है। उनका आपको मिलेगा कहना साथ मिलेगा और उसकी वजह से आपकी उन्नति होगी या कोई भी बिगड़ा काम पूर्ण होने वाला है। अगर आप महिला हैं तो आपको विपरीत सेक्स जैसे मेल है उनकी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। और चोट चपेट दुर्घटना मतलब ड्राइविंग करते हैं तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपको वहाँ ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी ही चाहिए क्योंकि तुला राशि अभी ढैया के प्रभाव में कुछ समय के लिए आ गई है, इसलिए। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि आपके मंगल हैं, कुछ समय ये मंगल के साथ भी रहेंगे, ये बहुत अद्भुत है इस समय। हालांकि मंगल से मित्रता नहीं है लेकिन फिर भी 10वें भाव में गोचर करने के साथ साथ 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। कौन कौन से, एक 7th एक 12th भाव की लॉर्डशिप है। विदेशों से जुड़ के जो कार्य करने वाले थे अब आप करने का समय है, कर डालिए। ढैया के प्रभाव में भी है तो ऐसा मानते हैं कि शनि जो है वो विदेश के लिए जो कार्य करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ सपोर्ट करेंगे। आपको व्यय की थोड़ी सी अधिकता होगी लेकिन व्यय अच्छे कामों पर होगा। आप जीवन साथी के साथ मिलके कोई व्यापार करना चाह रहे थे तो आप वो समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। अब उनकी हेल्थ जरूर थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे थे तो उनसे भी विवाद नहीं करना है क्योंकि वृश्चिक राशि पे अभी ढैया के साथ साथ थोड़ी सी ये क्रोधी भी होते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा अपना नियंत्रण रख लेते हैं तो आपके लिए अचानक धन की लाभ की प्राप्ति हो सकती है। रुका हुआ कहीं से भी पैसा जो आपने सोच लिया था नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। यात्राएं करें, बहुत अच्छी हैं, आपके लिए सफलता भरी यात्राएं हो सकती हैं।
कोई भी आपको गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है, जो कोई भी किसी की गवाही नहीं देना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चाहे आपके लिए कोई कितना भी परम मित्र क्यों ना हो, अब मतलब ऐसे चीज़ें जो कि आपके लिए परेशानी आगे पैदा कर सकती हैं, उनसे दूर रहें, व्यसन से भी दूर रहें आपके लिए, बस इतना ध्यान रखें। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। ढैया के बाद भी ये जो सबके लिए अच्छा गोचर है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि, आपके लिए 9th भाव में ये गोचर हो रहा है, वहीं पर ये वक्री हो रहे हैं। 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, 6 और 11th भाव की एक्टिवेशन से आपको बहुत सारा धन का, मान का, सम्मान का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, सबका सहयोग प्रारंभ मतलब मिलेगा। और 7 अगस्त तक का समय तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। पिता का साथ मिलेगा, लेकिन उनकी हेल्थ थोड़ी सी पर जरूर खराब हो सकती है आपके लिए। अगर आपको कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था कहीं से, तो वो अब कोर्ट केस में फैसला आपके पक्ष में होगा, शत्रु परास्त होंगे। और रोगों में थोड़ी सी अगर कोई पहले से परेशानी थी, उपचार कराएंगे तो उसमें अब सुधार होने वाला है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, आप जितना भी चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। 8 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में घर में कोई मांगलिक कार्य की संभावना होती दिखाई दे रही है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और अगर ऋण के लिए आपने कोशिश की थी, अप्रूव नहीं हो रहा था, ऋण भी अप्रूव होने वाला है। कैरियर में उन्नति रुकी थी, बहुत दिन से नहीं हो रही थी, प्रमोशन है, जैसे इंक्रीमेंट है, वो मिलने वाला है। धर्म के मार्ग पर चल के अगर कोई कार्य करते हैं तो जो भी और रुकावटें आ भी रही होंगी तो वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय आपके लिए 7.5 का प्रभाव आ गया है। तो उसका ध्यान रखते हुए धर्म कर्म पे चलें और उस मार्ग को अपनाएं, जिससे कि किसी को हानि ना हो, किसी को हर्ट ना करें। फिर आपके लिए समय और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे शुक्र जो अष्टम में भी खराब फल नहीं देते हैं। और फिर अगर मकर राशि शनि की राशि है, शुक्र से इनकी मित्रता है। सूर्य की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, जब सूर्य का साथ न मिलेगा उस दौरान आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए आपके 2 और भाव को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन से, एक तो 5th भाव, एक आपका 10th भाव, हालांकि आपके लिए कारक हैं ये, तो इन भाव को बहुत अच्छी तरह से मतलब अच्छे शुभ समाचारों से ये आपके समय है वो व्यतीत होने वाला है। संतान की ओर से अगर आप कोई परेशानी थी वो सॉल्व हो जाएगी। कैरियर में कोई अगर आप मनचाहा स्थान परिवर्तन चाह रहे थे, वो स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके लिए अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी तो उसमें कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि रिसर्च से जुड़े हुए थे, उनको उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। यात्राएं करेंगे, दूर की यात्राएं, विदेशी यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपकी 8 से लेकर 23 तक का समय आपके लिए भी सुखद बना हुआ है। संतान की ओर से कोई काम है अगर अटका हुआ था, और ये समय उसके लिए अच्छा है। अगर प्रेम में थे, अगर किसी से आपका मतलब अपना वो इजहार करना था, अपनी बात कहनी थी, उसके लिए भी समय अच्छा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापारी हैं, आपके लिए व्यापार में विस्तार आपके लिए सुखद रहने वाला है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ शनि वक्री चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि डिले कराते हैं, देते तो हैं, थोड़ा सा डिले करा के देते हैं। लेकिन अगर अंत भला तो सब भला, आपके लिए समय अच्छा है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि मतलब किसी पचड़े में ना पड़े, जैसे मैंने और राशि के लिए बताया। कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, किसी की गवाही और सबूत में ये आप आगे बढ़ते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। व्यसन से भी दूर रहें, मदिरा पान वगैरह जैसे है उससे आपका बचाव होगा। तो ये सब ये कॉमन सी बात होती है, क्योंकि अगर कोई गलत मार्ग अपनाएगा और गलत आदतों का अगर करेगा सेवन, तो निश्चित रूप से उसकी हेल्थ प्रभावित होगी। आप पे भी वैसे अभी क्या है 7.5 ही चल रही है, तो हेल्थ का ध्यान रखें। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अष्टम भाव किसका है आपके, ड्राइविंग के लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यक है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के 7th भाव में गोचर हो रहा है, 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो जीवन साथी और साझेदारी के लिए समय, इस समय अत्यंत श्रेष्ठ है।
आपका जो मेल मिलाप कहीं थोड़ी सी उसमें कमी थी, उनसे संबंध बिगड़ रहे थे, अब वो संबंध सुधारने पे हैं। भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, अब करने के लिए समय उपयुक्त है। इसका समय का लाभ आप ले सकते हैं। विद्यार्थियों का थोड़ा सा फोकस डगमगाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना चाहें कोशिश करें, उसका फल मिलने वाला है। हेल्थ के लिए आपको भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो 7.5 वाले हैं उनके लिए ड्राइविंग और हेल्थ तो मान के चलिए कि जब तक शनि वक्री है आपको निश्चित रूप से सावधानी रखनी ही चाहिए। आपके अगर कोई ऐसे मामले थे रिसर्च से जुड़े हुए थे, आपके लिए अच्छा समय है। जीवन साथी की उन्नति के लिए समय अच्छा है, बस उनकी हेल्थ केयर करनी चाहिए। जो भी ऐसे क्षेत्र जुड़े हुए जैसे अभिनय के क्षेत्र है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, म्यूजिशियन है, होटल मैनेजमेंट का अगर कोई कोर्स कर रहे थे, उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके लिए अगर कोई ऐसा समय है जो प्रतिकूल है तो मैं अभी लास्ट में रेमेडी बताऊंगी। बाकी शेष कार्य में आपके लिए अनुकूलता का भरा समय है, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद मीन राशि है, आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं और 3rd और 8th भाव की लॉर्डशिप है। आप पे भी 7.5 चल ही रही है। कोर्ट केस में आपकी सफलता है। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, रोगों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर शुगर जैसे रोगों से परेशान थे या यूरिन जैसे रोगों से पीड़ित थे, उसमें आपके उपचार की आवश्यकता। विशेष तौर से आपको परहेज करना चाहिए, व्यसन से दूर। जो भी आप कार्य करते हैं थोड़ा सोच समझ के करें, बड़े निर्णय थोड़ी सावधानी लें। विशेष तौर से व्यापार में विस्तार के संकेत तो है, लेकिन किसी से आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए। और आपके लिए यात्राएं करेंगे, जो भी यात्राएं करते हैं सुखद रहने वाली हैं। अगर आप ऐसे संचार माध्यम से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। पूरे माह थोड़ा सा आपको चोट चपेट दुर्घटना, क्योंकि 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, इधर 6 भाव इधर 8th भाव। इन भाव को देखते हुए चोट दुर्घटना की थोड़ी सी ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें। और बाकी शेष समय आपके लिए धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो मैंने जैसे प्रारंभ में ही बताया कि ये सब के लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है, जैसे आपको लगता है कि आपके आकार ग्रह की महादशा चल रही है और जो 7.5 ढैया वाले हैं, जैसे अभी चल रहे थे, छाया दान करें, शनि मंत्र करें और हर शनिवार को नीडी लोगों को दान दें। ये तो आपके लिए मान के चलिए कि जब तक 7.5 ढैया है करना ही करना है। जो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी की शरण में जाएं, और मिथुन राशि कन्या राशि वालों के लिए गणेश जी की उपासना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ाएं। ये किसके लिए है? जो बुध की राशियां हैं। शुक्र की राशियों के लिए क्या है? शुक्र की राशियों के लिए वैसे भी ये ज्यादा हानिकारक नहीं, क्योंकि आपके स्वामी राशि है। फिर भी दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, अपने घर में जो रहने वाली स्त्रियां हैं, चाहे वो आपकी मेड ही क्यों ना हो, उनका सम्मान करें, उनका अनादर भूल के भी ना करें। शनि वाली जो राशियां हैं, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए शनि का दान सबसे अच्छा होता है। हर तरह से आप लाभ ले सकते हैं। अब इसमें कुछ राशियां जैसे कि चंद्रमा की राशि है, शिव की आराधना करें। जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है, तो पिता का सम्मान करें, सूर्य को अर्घ दें सुबह सुबह, और आप चाहें तो बुध को भी प्रबल कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको अगर कुछ हानि होने वाली भी होगी तो वो हानि जो है रुक जाएगी और उससे बचाव होगा। मेन बात है, होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन बचाव होना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर इन सब चीज़ों का आपके ऊपर अच्छा पॉजिटिव प्रभाव हो रहा है, तो हो सकता है आपके जीवन की जो है वो दिशा ही बदल जाए और आपके जीवन की जो आपकी संपन्नता है, आपकी जो खुशियां हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें पुनः मधुरता आना प्रारंभ हो जाए। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।